तो विदुनमाली ने तो अभी श्री शिव भगवान को बंदी बना लिया, एक तरह का अपने पास दास बनाकर रख लिया, वरदान लेकर। वरदान लिया श्री शिव भगवान से, वरदान ले लिया कि आप भगवान जब तक मैं ना कहूँ मेरे साथ ही रहिए, मेरे से दूर मत जाना, मेरे दास बनकर रहिए। तब श्री शिव भगवान ऐसे खड़े हैं उसके द्वार पर, तो वो कहता है चलो जल लेकर आओ, चलो ये करो वो करो। एक भगवान को नौकर बना लिया, देखो बुद्धि देखो। तो श्री शिव भगवान, तो ये सब एक लीला ही थी ना। तो अब देवी लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से पूछती हैं कि विष्णु भगवान जी, हरि नारायण जी, आपको नहीं पता चल रहा है श्री शिव भगवान वहां पर बंदी बने हुए हैं, दास बने हुए हैं, लेकिन आप कुछ कर क्यों नहीं रहे कि उनको छुड़ाएं? तो विष्णु भगवान हंसकर बोले कि जो सृष्टि का खुद सृष्टि का एक पूरी सृष्टि का पालन करता, एक पूरी सृष्टि का पिता है, उसको कोई बंदी कैसे बना सकता है? ये तो एक लीला है। जैसे मैं सृष्टि का एक पालन करता हूँ तो वो एक अंत करता, एक मोक्ष करता है, तो ऐसी बात है कि उनको कोई कैसे बंदी बना सकता है? ये तो एक लीला है। ये इस प्रकार की लीला है कि उन्होंने ये सारी खेल इसीलिए रची है कि देवी सती को उनकी आत्मिक बोधता, असल सच्चाई, आदि शक्ति के बारे में बोध हो। अब देखना, देवी सती अकेली कैलाश पर्वत पर है, अब वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगी, ऐसा उद्यम जरूर करेंगी कि श्री शिव भगवान को विदुनमाली के पास से अब छुड़ाया जाए। अब वो छुड़ाएगी तो हो सकता है कि अब उनको उनका सत्याभास पता चल जाए कि मैं एक आदि शक्ति हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं क्यों हूँ। तो याद करवाना पड़ता है ना, तो एक लीला है कि आदि शक्ति को उसकी शक्तियां याद आ जाएं। तो अब देवी सती सच में कैलाश पर्वत पर सोचती है, तो नंदी भगवान उनके पास ही थे, तो नंदी को बोलती है, नंदी जहां पर श्री शिव भगवान बैठकर तप करते हैं ना, वो मैं फिर वहां पर बैठूंगी और ध्यान लगाऊंगी और पता करूंगी कि कहाँ है श्री शिव भगवान। तो नंदी रोकता है कि माता रहने दो, आप पहले एक दिन बैठ गई थी तो मूर्छित हो गई थी, आप बेहोश हो गई थी, अब आप में इतना बल है कि आप उस स्थान पर बैठ जाओ, तो मुझे डर लग रहा है माता, आप कृपया मत बैठिए। तो देवी सती नहीं सुनती नंदी की बात, सीधा जाकर वह वहां पर बैठ जाती है और ध्यान लगाती है। जब ध्यान लगाती है तो पता चल जाता है कि अब श्री शिव भगवान जो है द्वारपाल बनकर विदुनमाली के पास उनके एक दास बनकर अब रह रहे हैं, और विदुनमाली उनका एक ऐसा अपनी मूर्खता में ऐसे ऐसे उनसे काम करवा रहा है दासों वाले। तो अब देवी सती अंतर्ध्यान होकर अब कैलाश पर्वत से विदुनमाली के पास ताल में चली जाती है, पाताल लोक में जहां राक्षसों का वास था। तो अब देवी सती पहले तो उदास हुई श्री शिव भगवान को देखकर, तो बोली कि भगवान आप क्यों इसकी इतनी बातें सह रहे हो? आप खुद भगवान हो, आप निकल सकते हो यहाँ से, आप एक पल में आप निकल सकते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप क्यों इतनी बातें इसकी सह रहे हो? तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सती, भक्ति दो प्रकार की होती है। भक्ति कोई भी भक्त करता है तो वो भक्ति जो होती है, भक्ति दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की भक्ति होती है श्री शिव भगवान ने बताया। एक तो होती है मन में मनसा रखकर करना कि मुझे वरदान मिलेगा, एक निस्वार्थ होती है, एक स्वार्थ होती है। जो निस्वार्थ भक्ति होती है, निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के, वो है जैसे नंदी हमारी भक्ति करता है, सेवा करता है। नंदी को इसका फल क्या मिला? उसने शिव को ही पा लिया, उसने पूरे भगवान को ही पा लिया। लेकिन जो स्वार्थ हेतु भक्ति होती है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये तपस्या करूंगा तो मुझे भगवान ये वरदान देंगे, वो है स्वार्थ हेतु भक्ति। तो जैसे मंदिर में किसी ने, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में किसी ने कुछ चढ़ा दिया, चढ़ावा दे दिया कि भगवान मुझे ये चाहिए, मेरी ये मंशा है, जहाँ भगवान मेरी ये विश पूरी कर दो, मैं आपके यहाँ ये करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, ये एक स्वार्थ हेतु भक्ति होती है। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सती, जैसे कि विदुनमाली ने जो भक्ति की है ना, जो स्वार्थ हेतु थी, उसने वरदान के हेतु ही भक्ति की थी, तो उसको वरदान मिल गया। तो भगवान को वरदान देना ही पड़ता है, भगवान वरदान देंगे। और ये तो भक्त ने सोचना है कि ये जो वरदान है उसके भले के लिए है या उसके अंत के लिए है, ये तो उसने सोचना होता है। लेकिन भगवान ने तो वरदान देना, इसलिए मैंने तो वरदान दे दिया। उसने कहा कि मेरे दास बन जाओ, जब तक मैं नहीं चाहता आप यहाँ से जा नहीं सकते, तो मैं बन गया। लेकिन सती, तुम कृपया तुम ऐसे उदास मत हो, जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई अधिक अच्छा कारण होता है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, तुम विदुनमाली को देखना, तुम ही कहोगी कि तुमने ऐसा करके अच्छा किया। क्या? देवी सती बोली, क्या मैं अब मेरे पति परमेश्वर को किसी ने अपना दास बना लिया हो तो मैं क्या उसे
कैसे अच्छा कह सकते हो? तो श्री शिव भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं सती, थोड़ा थोड़ा टाइम तुम अभी यहाँ पर अपना जो गुस्सा है वो शांत करो, पहले देखो जो विधि का विधान है उसको समझो। तो आज की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है ना, श्री शिव भगवान ने दो प्रकार की भक्ति बताई, स्वार्थ हेतु और निस्वार्थ। तो आप अपने मन से पूछिए कि आप अपने पैगंबर इष्ट के कैसे भक्त हैं? आपकी भक्ति स्वार्थ हेतु है या निस्वार्थ? तो आप ये बात हमें भी बता सकते हो। कोई बात नहीं, कोई भी संपूर्ण नहीं होता दुनिया में। हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, रोजाना नया नया कुछ सीखते हैं। तो बात यह है कि स्वार्थ हेतु जो भक्ति होती है वो मंशा के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो निस्वार्थ होती है वो भगवान को ही पा लेती है। और अब सोचिए बात यह है कि आपको भगवान को पाना है, जब भगवान के सिर्फ वरदान को पाना है। तो इससे आगे का काम कल बताएंगे कि अब देवी सती कैसे मिथुन माली की इस दास्ता से, अब इस गुलामी बंधन से कैसे श्री शिव भगवान को मुक्त करवाती हैं, और मिथुन माली कैसे माफी मांगता है, ऐसा क्या होता है। तो कल को आपको कथा में हम ये भी बताएंगे कि अब कैसे सती दुर्गा प्रचंड रूप धारण करती है। तो ये सब बातें कल कथा के आगे अगले भाग में बताएंगे।